नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे शानदार फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एक इमोशनल जुए यानी गैम्बलिंग से निकालकर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और गरिमापूर्ण प्रक्रिया में बदल देता है। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का खेल नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग और अपनी तैयारी को सही ढंग से व्यवस्थित करने के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे अनप्लैन्ड ट्रेडिंग के भारी नुकसान पर, प्री मार्केट की अहमियत पर, सेट्स डिसिप्लिन सिस्टम के नियमों पर, एक मजबूत डेली रूटीन बनाने पर और आखिर में एक शांत और गरिमापूर्ण तरीके से ट्रेड करने पर। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी परेशानी से जिसका सामना हर उस ट्रेडर को करना पड़ता है जो बिना किसी ठोस प्लान के मार्केट में उतर जाता है। एक बार स्थिति पर गौर करते हैं कि क्या होता है जब लगभग 20 साल की जमा पूंजी का सामना सुबह 9:15 पर मार्केट की भारी अस्थिरता से होता है। एक बहुत ही सिंपल पर उतना ही पावरफुल नियम है, नो प्लान नो ट्रेड। यानी अगर कोई प्लान नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं होगा। ये एक अकेला ऐसा सिद्धांत है जो मार्केट में सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं है तो नुकसान होना बिल्कुल तय है। असल में होता क्या है कि लोग 20 से 30 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी सेविंग्स इकट्ठा करते हैं और फिर बिना सोचे समझे किए गए कुछ ही मिनटों के ट्रेड्स में उस पूरी मेहनत को दांव पर लगा देते हैं। ये किसी नॉलेज की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से तैयारी न होने का नतीजा होता है। उस माहौल पर जरा गौर करते हैं। सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है तो एक अलग ही लेवल की उथल पिथल होती है। कीमतें तेजी से भागती हैं, जज्बात यानी इमोशंस उससे भी ज्यादा तेजी से हावी होते हैं और डिसिप्लिन तो जैसे चुपचाप गायब ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्री मार्केट का वक्त एकदम शांत होता है। वहां क्लैरिटी होती है, तैयारी होती है और सच कहा जाए तो असली कंट्रोल वहीं पर होता है। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्री मार्केट एज में महारत हासिल करना। क्योंकि एक कड़वा सच ये है कि सफल ट्रेडिंग ओपनिंग बेल बजने से काफी देर पहले ही शुरू हो चुकी होती है। मार्केट की पहली कैंडल बनने से पहले ही एक वेल प्रिपेयर्ड ट्रेडर को हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या मार्केट ट्रेंड में है या एक रेंज में फंसा है? महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से हैं? किन 2-3 स्टॉक्स पर फोकस करना है? और सबसे जरूरी बात, किन विशिष्ट सेटअप्स पर ट्रेड लेना है और किन्हें पूरी तरह इग्नोर करना है? मार्केट खुलने से पहले की यही स्पष्टता बाद में गजब का कॉन्फिडेंस देती है। यहाँ एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि प्रिपेयर्ड ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करते हैं, अनप्रिपेयर्ड ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं। यानी जो तैयार हैं वो बस अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और जो तैयार नहीं है वो सिर्फ घबराहट में रिएक्शन देते रहते हैं। मार्केट खुलने के बाद तैयार ट्रेडर बस अपना काम करते हैं, बिल्कुल शांति से। बिना तैयारी के मार्केट में उतरने की कीमत वाकई में डरा देने वाली है। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि एक सिंगल इम्पल्सिव ट्रेड यानी अचानक बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन पिछले 10 पूरी तरह से अनुशासित और सफल ट्रेड्स की सारी मेहनत को एक पल में बर्बाद कर सकता है। तो जाहिर है ये रिस्क उठाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल आता है कि इन सभी गलतियों से बचा कैसे जाए। इसका सबसे असरदार तरीका एक सख्त सिस्टम को अपनाना है, जिसे द सेट्स डिसिप्लिन सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें किसी भी तरह के समझौते यानी कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सिस्टम के नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। पहला, हर ट्रेड पर अपनी कैपिटल का सिर्फ 0.5% रिस्क करना है। दूसरा, रिवॉर्ड हमेशा रिस्क का कम से कम 5 गुना यानी 5x होना चाहिए। और तीसरा, एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं, एक ऐसा रिजिड सिस्टम है जहां इमोशंस के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। क्योंकि याद रखने वाली बात है कि अगर एक बार इस सिस्टम को तोड़ा गया तो मार्केट ट्रेडर को हमेशा के लिए तोड़कर रख देता है। इस नंबर पर जरा गौर करते हैं, 0.5%। इस अनुशासन के हिसाब से प्रति ट्रेड रिस्क का दायरा सच में इतना छोटा रखा गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि यही वो सुरक्षा कवच है जो एक ट्रेडर की पूंजी यानी कैपिटल को सुरक्षित रखता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर कैपिटल 10,000 रुपए है तो उस पर 0.5% का रिस्क बनता है सिर्फ 50 रुपए। वहीं दूसरी तरफ 5x रिवॉर्ड का मतलब है 250 रुपीस का संभावित प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन उस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ और आसान बना देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजाना 50 ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ गिने चुने क्लियर और परफेक्ट ट्रेड्स ही काफी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन सख्त नियमों को रोजाना के प्री मार्केट रूटीन में कैसे शामिल किया जाए। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें सादगी हो और जिसे रोज बिना थके दोहराया जा सके।
एक मजबूत डेली रूटीन बनाने के 5 क्लियर स्टेप्स होते हैं। पहला, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को तय करना। दूसरा, अपने की लेवल्स को मार्क करना। तीसरा, 2 या 3 सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट करना। चौथा, उन्हें 20 और 50 ईएमए के साथ अलाइन करके देखना। और पांचवा, सबसे खास, अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को एडवांस में ही तय कर लेना। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले के उन शांत घंटों में इन्हीं स्टेप्स को लगातार फॉलो करके एक असरदार बढ़त हासिल की जाती है। और पता है, तैयारी के वक्त एक सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या ट्रेड नहीं किया जाएगा। यह सवाल इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन इस बात से नहीं आता कि क्या एग्जीक्यूट किया जाता है, बल्कि इस बात से आता है कि खुद को किस चीज से बचा लिया जाता है। क्या नहीं करना है ये जानना, क्या करना है ये जानने से कहीं ज्यादा बड़ी बढ़त है। इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और एक बेहद खास हिस्से पर आते हैं, शांत गरिमा के साथ ट्रेडिंग करना, जिसे द सेकंड इनिंग्स अप्रोच भी कहा गया है। ये उन अनुभवी ट्रेडर्स के लिए एक अल्टीमेट गोल है जो अपनी जिंदगी की दूसरी पारी में है। इस सेकंड इनिंग्स अप्रोच का मेन मकसद समझिए। इस स्टेज पर आकर मार्केट से कोई प्रेशर नहीं मिलना चाहिए। ट्रेडिंग एकदम स्ट्रक्चर्ड, शांत और रिपीटेबल लगनी चाहिए। यहां मकसद सिर्फ अंधाधुंध पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सालों के तजुर्बे का सही इस्तेमाल करके गरिमा और शांति के साथ इनकम जनरेट करना है। और हम आज के इस चर्चा को एक आखिरी और बेहद दमदार विचार के साथ खत्म करेंगे। वो ये है कि प्रोसेस इज प्रॉफिट, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज। यानी प्रोसेस ही असल प्रॉफिट है, बाकी सब सिर्फ शोर शराबा है। ये एक अकेली लाइन सेट सिस्टम की पूरी आत्मा और प्री मार्केट अनुशासन की असली ताकत को दर्शाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आज किस शोर को पूरी तरह बंद करने की जरूरत है।